नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है और ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। जी हां, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया है, इस बैठक का बहिष्कार किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके अलावा पंजाब और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो कि इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने बहिष्कार किया है मीटिंग का। नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की आड़ में ये कह दिया है कि नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है, सुनिए। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है, यानी नीति आयोग की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें जाने से इनकार किया है। इसको लेकर जब उद्धव गुट के नेता संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमाम जो राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन राज्यों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है और इसलिए उन्होंने बैठक में जाने से इनकार किया है, इसलिए वो इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, बात ये अपोजिशन यूनिटी की नहीं है। अगर नीति आयोग के ऊपर अगर कोई मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य का नहीं है वो अगर बहिष्कार कर रहा है तो उसका मतलब देखिए कि उसके साथ, उनके सरकार के साथ, उनके साथ नीति आयोग और सरकार ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा। वो दुखी है। केजरीवाल जी ने बहिष्कार किया है, ममता जी ने बहिष्कार किया है। जो उनकी चमचेगिरी नहीं कर रहे हैं उनके साथ ये नीति आयोग का बर्ताव, उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे, ये सबको मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा जो कहीं ना कहीं मामला है ये जाहिर तौर पर सरकार के विरोध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्षी दलों के नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो एकजुटता नहीं बन पा रही है। इन सब के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार हो या उसके बाद अब नीति आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगी, इसका भी विरोध अब ये तमाम मुख्यमंत्री जो हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों के ये कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि लगभग 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, जिस पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि नीति आयोग की बैठक देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और पार्टियां लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करती हैं। ये भी बीजेपी की ओर से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ये बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। हालांकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी शासित जो राज्य है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग में नहीं आए हैं, उन्होंने कई वजह बताई हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल प्रदेश जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने इस मीटिंग में शिरकत की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं क्योंकि ये मीटिंग राजनीति से परे देश के विकास के लिए है। और आपको ये बता दें कि प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में विकास भारत 2047 ये जो थीम है ये इस मीटिंग की है, जो कि टीम इंडिया की भूमिका, ये दरअसल विषय पर नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक ये हो रही है और आपको ये बता दें नीति आयोग का एक बयान भी इस बैठक को लेकर सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति सहित जो प्रमुख विषय हैं उन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों को इस बैठक में इनवाइट किया गया है, लेकिन इस बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था ये कहते हुए कि दरअसल वहां केंद्र सरकार जो है वो अध्यादेश लेकर आई है और यही वजह है कि वो नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक है ये जाहिर तौर पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होनी है। किस तरीके से नीति आयोग जो है जो कि योजनाएं बनाता है और किस तरीके से उन योजनाओं को लागू करता है, ये तमाम चीजों पर चर्चा इस बैठक में होती है। लेकिन इस बैठक का भी बहिष्कार ये तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि सरकार का विरोध तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये दरअसल इस बैठक में भी शामिल होकर कहीं ना कहीं अब अपने लिए ही खाई खोदने का काम कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। जिस तरीके से ये दिन भर नीति आयोग की बैठक चलेगी, जो जानकारी फिलहाल सामने आई है, लेकिन हैरानी लगातार इस बात को लेकर हो रही है कि एक तरफ राजनीतिक विरोध नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहा है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए, लेकिन उसका असर जो है वो इस बैठक में देखने को मिल रहा है। ये बैठक जो कि जाहिर तौर पर 2047 तक विकास भारत के लिए एक रोड मैप बनाने के मौके प्रदान करती है, चूंकि ये 2047 तक की बात इस बैठक में होगी कि किस तरीके से भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई हैं और प्रधानमंत्री ने अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी ये कहा था कि जब हमारे राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है और अगली तिमाही सदी के लिए भारत की समावेशी और टिकाऊ विजन की मार्गदर्शक भावना होगी, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी राजनीति की आड़ में ये तमाम जो विपक्षी या यूं कह सकते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, ये नहीं चाहते हैं कि भारत के राज्यों का विकास हो। जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है। चूंकि मोदी का विरोध करना है तो मोदी के विरोध में अब इस मीटिंग का विरोध भी हो रहा है और यही वजह है कि तमाम लोगों के निशाने पर अब ये विपक्षी दल आ चुके हैं। हालांकि संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है और इसलिए जो है राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई इसलिए वो नीति आयोग की बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। तो वहीं ममता बनर्जी ने पहले इच्छा जाहिर की थी कि वो इस मीटिंग में शामिल होगी, बाद में उन्होंने अपने नुमाइंदे इस मीटिंग में भेजे। खबर ये भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने किसी नेता को इस मीटिंग में भेजे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं चल रही हैं, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं उन्हें जाहिर तौर पर केंद्र सरकार से फंड भी चाहिए, लेकिन विरोध भी करना है। और यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि विपक्ष इस पूरे मसले पर एकजुट नहीं है। चूंकि बहिष्कार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में पहुंचे हैं। ये कहते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कि बीजेपी से अपना विरोध अलग है, लेकिन नीति आयोग की ये जो बैठक है ये जाहिर तौर पर राज्यों की बात करती है और हमें अपने राज्य के लिए फंड चाहिए। हम अपने राज्यों के मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे हैं, उसे प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और हमें उसके लिए फंड चाहिए। तो ऐसे में हम जो है इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, वो इस बैठक में पहुंचे हैं और खबर ये भी आई है कि उन्होंने हिमाचल के लिए
फंड भी मांगा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो ये बैठक फिलहाल चल रही है, इसमें जाहिर तौर पर राजनीति चरम पर है। राजनीति की भेंट ये बैठक चढ़ी है, लेकिन कल फिर वही तस्वीर दिखाई देगी कि यही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो आज इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं, कल ये केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाते नजर आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर सवाल उठाए जाएंगे, तमाम आरोप सरकार पर लगाए जाएंगे। लेकिन आज जब ये मीटिंग हो रही है, देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए मीटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। और फिर जब चुनाव आएंगे तो उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इनकी सियासत होगी। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो अब इस मीटिंग में भी दिखाई दे रही है, और साफ संदेश है कि विपक्षी दलों के लिए देश का विकास नहीं बल्कि अपनी वोट बैंक की राजनीति आज जरूरी हो गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।